पान मालिक तुम ते तुम है कहो तिरहा से यहाँ पुल्ले न्योता मार दो। अब आज मेहमान ने देखो तो घबराई रहे। नहीं, मेहमानों को देखकर तो दिल में आजाद खुशी है। मैं जानकारी ये करना चाहता हूँ, कौन? दूर दराज से आए हुए मेहमान, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, हाँ काफी समय से आए हुए हैं। हाँ। कुछ नहीं चाय नाश्ता कराए हो? ना हम बरीदा नाश्ता बगैर पूछे सबका नाश्ता करवाए दे है ना। नाश्ता मिला है? ये देर में सोई के रहे जितने भाई लोग खड़े बैठे सबका हम दो रसगुल्ला या क्या क्या लच्छियां दे देना है। ऐसे देखो दादा वही दिखाई रहे चश्मा वाले। मिला है बाबा, नाश्ता मिला है। अगर रसगुल्ला पसंद नहीं है तो केला खाओ। अब घर नहीं जाए बड़ी अब उधर भी बा। आज जो हमारी ये माँ बहनें हुई है, इन्हें नाश्ते में क्या दिए हो? अरे माता मैंने जितने उनको अलग नाश्ता दे दिया। क्या? सबको दो सबको एक एक प्याली दे दिया। ये प्याली खाएगी? नुकुती की प्याली। और ये माँ नाश्ता मिला है? हाँ? आए हो? देखो ये नाश्ता यहीं पे खा लो और घर ले जाने के लिए दूसरा मिलेगा। चाची पाए हो? और सुनो, जिसे नाश्ता नहीं मिला है अपना हाथ ऊपर उठा देना, क्योंकि काफी भीड़ भाड़ है, मेहमान काफी आए हुए हैं। बाद में शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए कि रब्बी सिंह के छोटे भाई तूफान सिंह के जन्मदिन में हवेली पे जश्न देखने गए और नाश्ता नहीं मिला। हाँ? ये हम शिकवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मंगवाए रहो तो मैं पूरी 51 किलो की। क्या मंगवाया था? कहे रहो जब हवेली में है जन्मदिन मनावा दे तो बताओ कैसे तेने छुड़वाई दी। क्या? कह रहे छोटे भैया की आंख खोसी दे। साले बहिना उल्लू के बट्टे कह रहो उल्लू का बट्टा हमने कहा था केक काटी जाएगी और ये सारा कह रहा है मैं दोषी है। तो हम जाने नहीं साला उल्लू का बट्टा। एक दिन साले से हमने कहा जो चाय लेकर के आओ तो साला एक गाय खोल करके ले। हमने कहा घर में आज गैस नहीं है, गैस लाना है, तो साला एक भैंस लिए खड़ा। साला बहिना है ना, उल्लू के बट्टे यहाँ। तुम्हारे पास तो इज्जत है ही नहीं है? हमारी इज्जत के पीछे क्यों पड़े हो साले? साला उल्लू का पट्टा कमीना कुत्ता ली लज्जे बेशरम लिहागा कहीं का। लोग आए हैं नाश्ता नहीं पहने हैं। और सुनो, मैं भी ऐलान कर दो, जो शराब पीने वाले हैं तो वो बड़ी तरह वो ड्रम रखा हुआ है। हाँ। वहां जाकर के शराब पिए, लेकिन एक बात याद रखो, शराब पियोगे, शराब में तुम लोग रहोगे, लेकिन शराब तुम्हारे पे सवार नहीं होनी चाहिए। ये 2-3 जने बैठे ही देखो सुनाओ, इधर वही हैं। शराब ज्यादा करके, लेकिन याद रहे और शराबा नहीं हमें गाली दो। इनके दारू पी बन के नहीं हो। अगर हम पिलाना जानते हैं, नशा भी दूर करना आता है। हाँ हरी भरी हो। धर्म बबू आओ जाए। तो फाइल सिंह तैयार हो गया है, तैयारी में लगे हैं। तो उससे कह दो कि आए और मेहमानों से मुलाकात करें। ठीक।
हो साले? ओहो साले उल्लू के पट्टे हराम जाते नालायक बदतमीज काहे का राइफल क्या पकड़ा दिया औकात भूल गए। हमने देखा रोका ना बहुत बड़ी खुशी है। हम समझते हैं कि तुम्हें बहुत बड़ी खुशी है, लेकिन खुशी के साथ साथ अंधे मत बनो। देखो आज हवेली के अंदर कितने मेहमान हैं, दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैं, हमारी माँ और बहनें, बूढ़े बुजुर्ग नौजवान साथी सभी तशरीफ लाए। यदि इस मौके पे किसी को लग जाएगी तो क्या होगा? पोस्ट मास्टर साले पोस्ट मास्टर बहुत कराते हो उल्लू के पट्टे। और दादा एक बात इससे पूछाओ, जब तुमने इसको राइफल दिया इसने फायर करना शुरू कर दिया, एक साला गाली दे रहा था। क्या किसे गाली दे रहे थे? मालिक हम गाँव में पसियाने में रहे दारू पिए, अब हुआ हमारे पैसा नहीं हमका दारू नहीं, वहाँ हमारा गुस्सा भरी रहा। गुस्सा यहाँ निकाल रहे हो, यहाँ कौन तुम्हारी आवाज को सुन रहा है? साला ऐसा तो नहीं है, हम लोगों को गाली दे रहे थे। नहीं कोई राज जरूर है साले, तुम नाराज हम लोगों पर आओ जरूर। इधर सुन, हम समझते हैं क्या तुझे बहुत बड़ी खुशी है क्योंकि हमारे छोटे भाई का जन्मदिन है। ये राइफल पकड़। रुका साले उल्लू के पट्टे, पहले पकड़ा दिया धनाधन फायरिंग करने लगे। पहले हमारी बात समझ लो, सामने 3 मंजिल कोठी देख रहे हो, कोठी के ऊपर चढ़ जाओ और राइफल की सारी गोलियां लगा दो, लेकिन याद रहे आसमानी फायर करना। नीचे देखो कोठे पे हमारी माँ और बहनें बैठी हुई हैं, कहीं धोखे से कोई धोखा हो गया तो साले तुम्हारे पैदाइश में ढोलक नहीं बची होगी। सुन लियो, भूल न जाओ। चलो पकड़ो। हाँ, दादा ठाकुर कह रहे हैं, सुन लियो। क्या? आते आओ और 3 जने ऊपर चढ़ जाओ। चले 3 जने 3 मंजिल कोठी। अच्छा कोठी को। साला जाहिल उल्लू को भैया तुम ना मारो, तुम्हारा आज कुत्ते हैप्पी बर्थडे कहा जाता साला बंदर कहीं का साला उल्लू का पट्टा कुत्ता कमीना। दादाजी आज इतने दिनों के बाद हवेली के अंदर मेहमानों को देख करके मैं बहुत खुश हो गया। ऐसा लग रहा है कि इस हवेली की खुशियां फिर से वापस आ गई। आज हवेली के अंदर जिधर नजर डालता हो उधर मेहमान ही मेहमान नजर आते। मेहमान तो बहुत से आए हैं तूफान, लेकिन एक खास मेहमान नहीं आया है। खास मेहमान? वो खास मेहमान कौन है दादाजी? वह पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप। तो क्या कमिश्नर को भी आमंत्रित किया है क्या? और जब तक कमिश्नर नहीं आएगा ना तो तू केक काटेगा ना ही तो इस जमीन में जश्न मनाया जाएगा। अगर तुम्हारी जिद है दादा कि जब तक कमिश्नर नहीं आएगा तब तक ना ही तो मैं केक काटूंगा और ना ही तो समिति के अंदर सहना। कमिश्नर को आमंत्रित किया है तो कमिश्नर जरूर आएगा। तो फिर बैठो और उसके आने का इंतजार करते हैं। तशरीफ रखो पड़े दादा। आता है इंग्लिश का प्रयोग करते हो। हम कह रहे थे आइए वेलकम भाई सिट डाउन शेर और तुम कहेंगे वाओ बेड़ बाटम फाटा रहो चाहे। साला उल्लू का पट्टा देहाती, ये साला क्या जाने वेलकम का मतलब क्या होता है? क्या है बताओ? वेलकम मतलब पेल। हमारे पूर्वजों का ये रखा हुआ नौकर है।
के नौकर 50 दे दादा। भैया तुम ना बोलो तो देखो काटे के यहाँ पर साला पढ़ा लिखा नहीं है, बात तो वही कहता है, लेकिन कहने का ढंग तरीका नहीं मालूम है। अरे कहो भैया तुम मत बोलो, अभी तुम्हें केक काटना है। नहीं भैया बहन तुमका काटने को पड़ेगा। अरे है साला मूर्ख। क्या सबका है? हमारे मित्र कमिश्नर साहब को सिगरेट पिला। हेलो ईश्वर सिगरेट नहीं मैं सिगरेट नहीं। कमिश्नर साहब मैं मानता हूँ कि आप सिगरेट धूम्रपान का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन ठाकुर रघुवीर सिंह के दोस्त हैं। मोहब्बत में मर मर के जीना पड़ेगा। रघुवीर सिंह से है दोस्ती तो सिगरेट पीना पड़ेगा। स्मोकिंग प्लीज सिगरेट पीजिए। कैसे लगे हो? पीलू और इसे कुकुर को कहा जाता है। छोटे भैया नहीं पिए ऐसी क्या बात है? यानी बढ़ते हैं, सब व्रत रे कनवा बढ़ते हैं। करवा व्रत तो औरतें रखती है साले, आदमी कब से करवा व्रत रखने लगे? अरे चुप! हम लोग व्रत नहीं रखते हैं। क्योंकि हम किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं। हाँ, हम भगवान को नहीं मानते हैं। हाँ, अगर भगवान मानते हैं तो अपने स्वर्गवासी पिता धर्म सिंह को मानते हैं। हाँ, जिनकी प्रतिमा इस हवेली के अंदर रखी हुई है। हम दोनों भाई सुबह उठ करके पूजा करते हैं तो अपने पिता की प्रतिमा सामने रख करके उन्हें अपना भगवान समझकर उनकी पूजा करते हैं। और जो साले करवा व्रत साले उल्लू के बच्चे, साले करवा व्रत की बात करते उल्लू के पट्टे। आज तक हम दोनों भाइयों ने अगर सर झुकाया है तो अपने पिता ठाकुर धर्म सिंह के साथ। छोटे मालिक तुम ना बोलो, तुम इनका पियो। और ऐलान कर दो कि केक खा करके सभी लोग जाएंगे। केक खाने के बाद फिर भोजन करके तभी सब लोग जाओगे। सिर्फ 15 मिनट है केक काटने में। आ जा रहे हो अपने घर के अंदर हो तो लाठी लाठी डंडा वही ना दे जाओ। अब वही ना दिया, छोटे भैया केक के हैं और वही के भैया बढ़िया भात निकाल खा के दे जाओ। हमारा बढ़िया भाव ये जितने लोग जाए हैं इंतजाम है, पूरी सब्जी के इंतजाम है। अरे खाते हैं कच्चा खाना बढ़िया भात तब है कहते भैया का बनवाई। कोई बहाने ठीक कहीं तुम इधर उधर की बात समाते रही थी तो नहीं कर रहे हैं। तो समझ रहे हो कि आज जल्दी हो जाएगी, लेकिन ये साला इतना हरामी छोटे भाई आ जा, तुम्हारी उपाय है क्या है? केक काटने की बारी। कमिश्नर साहब, आज मेरे छोटे भाई तूफान सिंह का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पे हमने इस हवेली में रंगारंग प्रोग्राम का भी आयोजन किया है। मुजरा करने के लिए हमने किसी तवायफ को नहीं बुलाया है। एक अच्छे परिवार शरीफ खानदान की बेटी है जिसे एक नजर देखोगे देख करके दंग रह जाओगे। यदि आपकी इजाजत हो तो ये प्रोग्राम शुरू किया जाए। कयामत मच रहा है और कमिश्नर के दिल पे सितम ढाए। ये है उस शरीफ खानदान की बेटी
बहुत ही खूबसूरत होगी। इसकी सूरत का नजारा नहीं देखोगे? क्यों नहीं? उठो मंदाचरी, जरा अपने हुस्न का दीदार कमिश्नर को कराओ। उठाओ मीनाक्षी, उठाओ। जाएगी? ये कोई मामूली जगह है जहाँ से तेरी लौंडिया भाग जाएगी? ठाकुर रघुवीर और तूफान सिंह की हवेली है। हवेली नहीं, एक शेर की गुफा है और उस गुफा का शेर है रघुवीर और तूफान सिंह। यहाँ तो सिर्फ आने वाले के पैर के निशान पाए जाते हैं, वापस जाने वाले के नहीं। लोग आते अपनी मर्जी से हैं, जैसे तू आया है, और जाते हैं तो रघुवीर और तूफान सिंह। कमिश्नर, ये हमारा नाटक तुझे कैसा लगा? रघुवीर सिंह, नाटक तो तूने शुरुआत की है, लेकिन इसका खात्मा पुलिस कमिश्नर सोच पर करेगा। वो तो बाद में होगा, इससे पहले हम दोनों भाइयों का कहर करना। अपने को मर्द कहता है, अगर वाकई में मर्द कह रहा तो आजाद कर दे नस्ल से, कुत्ते की मौत मारूंगा भैया। सारे हिजड़े एक पते के इंसान को बर्बाद करता है। तेरी नजरों में हिजड़ा है। अच्छा, आज मैं तुझे दिखा दूंगा, हम दोनों भाई हिजड़ा हैं या जवान मर्द हैं। ये तेरी लौंडिया है। मेरी बेटी है। अरे तेरी लौंडिया है। अब तेरी नजरों के सामने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर तुम्हारे पंदरी हवेली में कभी नहीं करेगी, करेगी नहीं करेगी। और जब मुझे से तिल भर जाएगा तो तेरी लौंडिया को बेशिया बनाऊंगा। बेशिया? अरे वो बेशिया जिसके बदन से लोग अपनी हवस को पूरी करते हैं। पूरी करते हैं कि तेरी नजरों के सामने हम दोनों भाई तेरी लौंडिया के साथ हाइया हैं। कबीरे, अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है तो आजाद कर दे रस्सों से सारे भाग कर दोनों भाइयों को। माँ के दूध का चैलेंज ठाकुर रघुवीर सिंह को। अरे तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो हम दोनों भाइयों ने क्या कतर का गंदा पानी पिया है? नहीं, हमने भी अपनी माँ का दूध आजाद करने की बात करता है। कमिश्नर, तो आजाद करूंगा तुझे, लेकिन इस रस्से से नहीं रे। आजाद करूंगा तुझे इस दुनिया से। आजाद तेरे कमिश्नर, कानून का खेल खेलने में तुझे बहुत मजा आता है। हमने शाहजहांपुर के अंदर ऐलान किया था कि जज के परिवार के साथ कोई हमदर्दी नहीं करेगा, लेकिन तू बड़ा हमदर्दी था। कानून का खेल रघुवीर और तूफान सिंह से खेलने लगा। शायद तुझे ये नहीं मालूम, तेरे कानून को और इस वादे को हम दोनों भाई अपनी रखाई समझते हैं। हरामजादे, कानून को रखाई समझने वाले, अरे कानून
छिड़ गई है तो चीड़े का बखेड़ा भी नहीं। अरे चाम का चाम होगा, पानी का होगा चाम। चाम का चाम होगा, पानी का होगा चाव नहीं। आज तुझे बेमौत न मारा तो रघुवीर सिंह मेरा। धमकी किसको देता है? मौत की धमकी किसको देता है? मौत से किसकी जारी है? आज जो मेरी तो कल तेरी बारी है। हराम जाने, तो पल का शायर है, पल तेरी कहानी। पल का शायर है, पल तेरी कहानी है। पल तू है, पल तेरी जीत। पत्थर को पीस कर कभी तो पैदा नहीं हुआ। पत्थर को पीस कर पैदा नहीं हुआ। और यदि को झुका दे कोई ऐसा झुकोगे, झुकोगे हमारे सामने, झुकोगे बेटा, झुकोगे। हाँ अरे हराम जादे, हाँ। अरे साले आजाद कर। अब तुम सिर्फ फड़फड़ा सकते हो कमिश्नर रूपान सिंह। दादा आज साला हम दोनों भाइयों के बीच में ही सब फंसा है, जैसे 32 दांत के बीच में चुचुड़ा। रस्से से ऐसा चकरा हुआ है जैसे लोहे को तूफान आज कौन सा दिन है? आज होली का दिन है दादा, होली का त्योहार है। हाँ अब 2 सालों से, 2 वर्ष से होली का त्योहार हमने नहीं मनाया है। हाँ, होली का त्योहार ये रघुवीर और तूफान सिंह रंग और गुलाल से नहीं खेलता है, कहता है तो सिर्फ खून की होली। उनकी होली सिर्फ खून से। आज जब ठीक 1 वर्ष पहले की बात तुझे याद होगी कमिश्नर, जिला शाहजहांपुर का मशहूर जज प्रकाश बाबू, जिसके बदला पे रंग और गुलाल की जगह खून की होली खेली गई थी। वो खून की होली खेलने वाला दूसरा कोई नहीं बल्कि रघुवीर और तूफान सिंह का तूफान। जब के परिवार की लाशें देखकर तुझे मौत नहीं आई, अगर इतनी लाशें देखकर तुझे मौत नहीं आई तो कोरोना के जंगल में जब तुझे अपने बेटे की लाश मिली थी तो तब तुझे मर जाना चाहिए था, क्योंकि तेरा वो इकलौता बेटा था। तेरे बेटे का खून करने वाला वो जज का बेटा शेखर नहीं बल्कि मेरे भाई तूफान ने किया था। जंगल में हमने तेरे लोगों को दौड़ा और हम दोनों भाई जिसे मारते हैं तो उसके पूरे परिवार को एक साथ मारते हैं, पूरा वंशाई नष्ट कर देते हैं। मुझे भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, खरा से मोहब्बत। यदि साले कमिश्नर की जिंदगी प्यारी चाहती हो तो बादल अपना पैरों में। नहीं बेटी नहीं। इस शमेले में नाचो, गाओ, ठोका लगाओ। तुम्हारे नाच गाने से दिल भर जाएगा तो कमिश्नर को छोड़ दो, वरना मोर कर साले। नहीं बेटी सालू, इन कुत्तों के आगे मत नाचना। तालियां, रघुवीर सिंह के खिलाफ तालियां। मैं कसम, यदि मेरा कहर बढ़ गया तो मेरा वादा है ताली बजाने वाले हाथ बचाओ, आप कैसे बता